नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का डे 17वां लेके आए हैं और उसमें हम लोग जो अपना चैप्टर चल रहा था सरल रेखा में गति, उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे जो अपने पास में जो भौतिक राशियाँ होती हैं, ये भौतिक राशियाँ जिनको अपन पढ़ते हैं कि ये सरल रेखा में गति करती है। तो सबसे पहले सरल रेखा में गति करती है तो यहाँ एक चीज अपने को परेशान कर रही है, दिशा अपने को यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट कर रही है। तो अपन देख लेते हैं कि ये दिशा जो होती है, ये दिशा क्या क्या कर सकती है। दिशा होगी तो क्या होगा, दिशा नहीं होगी तो अपने पास में यहाँ इन भौतिक राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अपन यहाँ देख लेते हैं, दो स्थितियाँ होती हैं जब दिशा सहित कोई राशि होती है, यानी कि दिशा हो, और दूसरी स्थिति बनती है कि दिशा नहीं हो। तो अपने पास में ऐसी दो भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दिशा होती है, उनको कहा जाता है सदिश राशियां। क्या कहते हैं इनको? सदिश राशियां। और जिनमें दिशा नहीं होती उनको कहा जाता है अदिश राशियां। क्या कहते हैं इनको? अदिश राशियां। मतलब इनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज, और इसको कहा जाता है स्केलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में दो भौतिक राशियां होती हैं। एक होती है सदिश राशियां जिनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, एक अदिश राशि होती है जिनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। वैसे ये टॉपिक सदिश और अदिश का टॉपिक आगे आएगा, एक पूरा चैप्टर है अपने सदिश और अदिश का। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या, थोड़ा जनरल सा अपन देख लें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सदिश राशि। देखो, जो अपने पास में राशियां होती हैं, इन राशि में दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। मतलब एक होता है परिमाण और प्लस दिशा। इनके साथ में मात्रक भी होगा, ध्यान रखना, जो मात्रक सब में होता है। क्लियर? मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। परिमाण और दिशा यदि जिसमें होता है तो वो कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? सदिश राशियां। क्या कहलाती है? सदिश राशि। देखो, इनको समझने के लिए अपन परिभाषा बनाना चाहिए। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ में दिशा की भी आवश्यकता हो, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। क्लियर? अब इन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ में मात्रक भी होता है, तो परिमाण, मात्रक और दिशा जिनमें हो वो कहलाती है सदिश राशि। अब अपन बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। अपने पास में जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अपन बात करें जो अदिश राशि होती है, उस अदिश राशि में जो अदिश राशियां हैं, उन अदिश राशियों में अपन देखें कि ये जो अदिश राशियां होगी, ये अदिश राशियां केवल परिमाण के रूप में व्यक्त होती है, या परिमाण को अपन बोल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण को अपन बोल सकते हैं मात्रात्मक मान। क्या बोल सकते हैं? मात्रात्मक मान। क्लियर? तो अपन देखें, परिमाण केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, मतलब इसमें दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। क्लियर? दिशा नहीं होती है। देखो यहाँ पे जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो भौतिक राशियां कहलाती है अदिश राशियां। इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर। अदिश को क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्केलर। और जो सदिश होती है उनको कहा जाता है वेक्टर। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो सदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं, इनका अपने यहाँ काम है
जो सदिश राशियाँ होती है, अदिश राशियाँ होती हैं, इनका यहाँ अपने काम है, हम लोग इनको किस प्रकार से यूज करते हैं देखेंगे अपन। अब अपन आगे देख लेते हैं जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियों का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज अपने यही है कि जो सदिश राशि होती है उस सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगा होता है। जैसे ये ए वेक्टर अपने पास में है, मैं यहाँ पे एक लेंथ ले लेता हूँ, एक लंबाई ले लेता हूँ जो पी से लेके कहाँ तक है, क्यू तक है। दैट्स क्लियर। ये जो है इसकी डायरेक्शन पी से क्यू की ओर होगी, तो हम लोगों ने इसको दे दिया नाम ए वेक्टर। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी उस लेंथ को आप लोग ले लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का परिमाण। और दिशा भी है अपने, ये डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन होगी, तो अपन ले सकते हैं ए के। तो जो सदिश राशि होगी, सदिश राशि को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले सदिश राशि को ए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स रिप्रेजेंट बाई ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हो गया आप लोगों के पास में ए वेक्टर का मोड और ये ए कैप। दैट्स क्लियर। तो ये आप लोगों के पास में सदिश राशि होगी। अब सदिश राशि की अपन बात करें तो ये सदिश राशियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। सदिश राशि की जो लंबाई होती है उस लंबाई के अकॉर्डिंग अपने यहाँ आगे और मान आएंगे, तो हम लोग इसको सदिश राशियों का जो अपना चैप्टर आएगा उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ ये सदिश राशियाँ यहाँ काम में आ रही है। अपन यहाँ पे दो चीज़ें स्टार्टिंग में अपन दो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो होगी आप लोगों के दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी होती है ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। दूरी होती है वो कौन सी होती है, अदिश राशि। और जो विस्थापन होता है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। तो इस प्रकार से सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं। तो हम लोग इसीलिए इनकी परिभाषाएं यहाँ देखना आप लोगों के लिए जरूरी था। अभी तक आप लोगों ने सदिश और अदिश के बारे में नहीं पढ़ा है। चलो अब अपन आगे देख लेते हैं। अपने एक पॉइंट आता है बिंदु वस्तु। कौन सा पॉइंट आता है, बिंदु वस्तु। तो देखो बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु का मतलब होता है, अपन यहाँ देख लें वस्तु की आमाप होती है। अपन यहाँ देखें वस्तु की आमाप। आमाप का मतलब अपन बोल सकते हैं, आमाप से डायरेक्टली अपना जो आंसर होगा आमाप क्या है, तो ये अपन बोल सकते हैं वस्तु का आकार। यदि वस्तु का आकार जो अपन लंबाई ले रहे हैं, इसकी जो दूरी ले रहे हैं, जिस पथ पे चल रही है, उस दूरी की बजाय जिस दूरी पर ये गति कर रही है उस दूरी की तुलना में कम, बहुत कम हो, दूरी की तुलना में बहुत कम हो, दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो हम लोग इस प्रकार की वस्तु को क्या करते हैं, बिंदु वस्तु मानते हैं। जैसे अपन मान के चलें कि कोई पिंड है, जैसे अपन देखते हैं पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसकी जो दूरी है, इस दूरी के सापेक्ष अपन इसको पृथ्वी को भी बिंदु वस्तु मान सकते हैं। या कोई भी वस्तु है, हम लोग उसको बहुत स्पीड से फेंकते हैं, जैसे बंदूक से निकली हुई जो गोली है उसको हम लोग बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो ये केवल मानने वाली चीज़ें हैं, बिंदु वस्तु वैसे होते नहीं है, हम लोग मानते हैं उसके दूरी के सापेक्ष। चलो अपन आगे देख लेते हैं। अब अपने हैं दूरी और विस्थापन के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कंपटीशन लेवल पे भी अच्छी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं दूरी। मैं यहाँ तो लिख लेता हूँ दूरी, ठीक है, और यहाँ लिख लिया मैंने विस्थापन। एक तो लिख लिया दूरी और एक लिख लिया विस्थापन। चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं दूरी। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, क्लियर। और जो विस्थापन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर। तो अपने पास में एक तो होगी दूरी और एक हो गया विस्थापन। सबसे पहले अपन बात करें
कोई भी वस्तु है वो वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रही है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है। तो ये क्या करेगी? वस्तु चलेगी तो ये एक पथ का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एक पथ का निर्माण करेगी। तो इस पथ की जो लंबाई है, इस पथ की जो लंबाई होगी, देखो यहां पे मैं 3 पथ बना रहा हूं। एक ये बना दिया, पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा ये पथ बना दिया मैंने, ये तीसरा पथ। तो अपने पास में 3 पथ हैं, तो चाहे पहला पथ हो तो पहले पथ की जो लंबाई, पथ की लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? दूरी। पथ की लंबाई बराबर दूरी। तो जो देखो पथ की जो लंबाई है वो दूरी होती है, और ये जो लंबाई होती है, ये देखो आप लोगों ने पथ से, आप लोग 1 नंबर ले लो, चाहे 2 नंबर पथ ले लो, चाहे 3 नंबर पथ ले लो, जो भी पथ है आप लोगों की सबकी लंबाई अलग अलग है। तो ये अपन देख रहे हैं कि जो पथ होता है उस पथ की टोटल जो लंबाई होती है वो क्या होती है? दूरी होती है। और ऐसे अपन देखें विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? जो अपने पास में प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी बोल सकते हैं आप लोग, या आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दैट्स क्लियर। अब यहां पे देखो आप लोगों के, ये जो दूरी है ए से बी के बीच की जो दूरी है, जिसको आप लोगों ने 1 नंबर लिया है, तो ये केवल 1 नंबर ही होगा। क्या? विस्थापन। 1 नंबर क्या होगा? विस्थापन होगा। और इसके अलावा आप लोगों के 1 नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, ये तीनों क्या है? पथ की लंबाई है, जो क्या होगी? दूरी होगी। एक चीज आगे अपन देखते हैं, तो जो अपने पास में दूरी होती है ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन सदिश राशि होती है। क्लियर? फिर अपन आगे चलें तो जो दूरी है वो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जो दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है, या 0 हो सकती है। मान लो ये वस्तु ए बिंदु से कहीं जाए नहीं, ए बिंदु पर रहे, स्थिर रहे, गति नहीं करे, तो दूरी होगी 0। और यदि ये चलती है तो हमेशा दूरी धनात्मक होगी। जबकि अपन बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन की अपन बात करें, देखो यदि ए बिंदु ये है और ये बी बिंदु है, आप लोगों को ए से बी की ओर जाना था, लेकिन आप ए से बी की ओर न जाके बी के विपरीत दिशा में आप लोग जाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा विस्थापन। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। एक स्थिति अपनी ऐसी भी आती है कि अपन ये देखें कि यदि अपन इस दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यदि अपन इस प्रकार से लें कि कोई बिंदु है ए बिंदु, यहाँ से कोई वस्तु गति कर रही है और घूम फिर के वहीं पे उसी बिंदु पे आ रही है, तो जो पहले प्रारंभ में जो उसका बिंदु था उस बिंदु पर यदि ये वापस आ जाती है, तो ये पहले की अवस्था हुई कि नहीं हुई? तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक ही अवस्था हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति में ये विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे ऐसी स्थिति में अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन इसको देख लें। यहाँ देखो जो दूरी है वो दूरी, जब पथ 1 की बात करें अपन, पथ 1 के लिए, पथ 1 के लिए क्या होगा? यहाँ दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। पहला पॉइंट हो गया। फिर अपन बात करते हैं दूसरे पथ की, तो चलो अपन दूसरा पथ और ले लें। यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं दूसरा पथ सेकंड के लिए। दूरी क्या है? अधिक है, और विस्थापन क्या है? कम है। बोलो है कि नहीं? 3 नंबर के लिए भी ये हो जाएगा, ये 3 नंबर के लिए हो जाएगा। तो अपन यहां पे लेंगे कि दूरी और विस्थापन दोनों में क्या संबंध होता है? दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? दूरी
विस्थापन से अधिक भी होती है और इक्वल भी होती है। तो दूरी ग्रेटर देन एंड इक्वल विस्थापन, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक रिलेशन आता है। एक तो ये हो गया। फिर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं दूरी की। तो दूरी आप लोगों के होती है पॉजिटिव या जीरो, जबकि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में विस्थापन आ गया। तो दूरी और विस्थापन दोनों में समझ में आ गया होगा आप लोग। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दूरी जो होती है इसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर? अब अपन देखते हैं आगे। जो दूरी होती है, दूरी अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती, यहां दिशा नहीं होती, और जबकि इसमें दिशा होती है, दिशा होती है। क्लियर? अदिश राशि में दिशा नहीं होती और सदिश राशि में दिशा होती है। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर अपन आगे बात करें तो अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो दूरी है, इस दूरी की अपन बात करें, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है, जबकि विस्थापन की जो अपने पास में वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। क्लियर? फिर अपन आगे बात करते हैं तो दूरी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? पथ की लंबाई पर, जबकि विस्थापन जो होता है वो पथ की लंबाई पर निर्भर न करके प्रारंभिक बिंदु, जो कोई पिंड गति कर रहा है उस पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये न्यूनतम दूरी होती है। कैसी दूरी होती है? ये न्यूनतम दूरी होती है। दैट्स क्लियर। यदि अपन बात करें कि ये जो अपने पास में दूरी और विस्थापन है, इन दोनों में संबंध निकालते हैं तो दूरी का मान हमेशा और हमेशा विस्थापन से अधिक होगा या विस्थापन के बराबर होगा। तो अपने पास में एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग दूरी और विस्थापन में संबंध निकालते हैं तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या? देखो यहाँ पे एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपने दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है। क्या होगा? दूरी और विस्थापन का अनुपात। देखो यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के। ऑप्शन क्या कहता है? सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 के बराबर। बी ऑप्शन क्या कहता है? सदैव 1 से कम। सी ऑप्शन क्या कहता है? सदैव 1 से अधिक। और डी ऑप्शन क्या कहता है? एक से अधिक या बराबर। 1 से अधिक या 1 के बराबर। तो आप लोग के ऑप्शन कौन सा आएगा? देख लो यहां पे मैं कर रहा हूं, दूरी और विस्थापन अपने पास में दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं अपन। यह अनुपात है, दूरी जो होती है वो हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। क्या होती है? विस्थापन से बड़ी होती है। इसका मतलब ये यहाँ पे मान हमेशा आएगा वो 1 से अधिक। अधिक तो हो गया। एक स्थिति ऐसी होती है कि ये इक्वल भी होता है, तो इक्वल होता है तो इक्वल होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या अपने पास में हो गया ये 1 के बराबर। तो दोनों कंडीशन आप लोगों के बनती है, या तो 1 से अधिक या 1 के बराबर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन हो गए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो इस प्रकार से आप लोगों का डे 17 का वीडियो फिनिश होता है। हम लोग अपनी फिजिक्स का जो वीडियो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th क्लास के अपने वीडियो चल रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है, कंपटीशन के लिए भी बहुत मस्ट है। ठीक है, थैंक यू।